मेरा परिचय, मैं सुविधा राधाकिशन नैनीताल हल्द्वानी का रहने वाला हूँ। 1982 में आसाम राइफल में भर्ती हुआ। प्रशिक्षण प्राप्त के बाद 11 आसाम राइफल में पोस्टिंग हुआ। 11 आसाम राइफल अरुणाचल प्रदेश वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट एलोंग में थी। उस समय यातायात के साधन नहीं थे, कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। बैटल लोड और ड्राई और फ्रेश राशन अपने पीठ पे कैरी करके जाना पड़ता था। एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव जाने के लिए 9 से 11 घंटे लगते थे। 9 दिन का राशन हम लोग 9 दिन में मनीगांव पहुंचते थे। मनीगांव पहुंचने के बाद मेरे रुचि, ऑफिस, खेलकूद में भाग लेना था। मेरा सपना था कि मैं एक दिन डीजी लेवल तक पहुंचूंगा, तो मैं वॉलीबॉल का प्लेयर रहा, डीजी टीम तक पहुंचा। उसके बाद मैं भारतीय थल सेना का निशानेबाज के रूप में काम किया और मैं डीजी टीम में सेलेक्ट हुआ और मैंने भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी के अंदर में एक निशानेबाज के रूप में भाग लिया। विमान दुर्घटना हुई थी, एक कल्पना नहीं कर सकता कि कोई बंदा बच सकता है। उस जहाज की फोटोग्राफ मेरे पास आज भी है। तो वो मेरा एक सौभाग्य था, मैं उस हादसे से बच के निकला हूँ। आप लोग कल्पना कीजिए कितना भयंकर हादसा होगा। जब जहाज ने पलटी खाई ऊपर ही बड़े आसमान में, तो मैंने सोचा आज मर गया हूँ। सिर्फ मेरी माँ मुझे याद आई। 19 से लेकर 25 तक ट्रेनिंग जेशो रहा। ट्रेनिंग जेशो बनने के बाद मैं जे भी था। मेरी बटालियन मैं एलोंग, अगरतला, तमिलोंग, मोरे, त्रिपुरा, उसके बाद छिजामी के बाद हापलोंग से जम्मू एंड कश्मीर। उससे पहले मैं यूनाइटेड नेशन नॉर्थ अमेरिका हैती में एक साल 1 महीना का सर्व कर चुका हूँ, जिसमें मेरी भी अहम भूमिका रही। जो मेरी पोस्टिंग का ड्यूरेशन था बहुत ही कष्टमय। कंटिन्यू इंसर्जेंस में नौकरी करते हुए हमारा मानसिक और शारीरिक तनाव में रहते थे हम लोग। मानसिक और शारीरिक तनाव होने के बावजूद भी हमने अपने आप को फिर ही नहीं छोड़ा। हमारे अंदर जुनून था, आसाम राइफल मेरी माँ है, इस माँ के लिए कुछ करना है हमने। क्योंकि ऑपरेशन ऑफ वार का मैं बहुत बड़ा माहिर हूँ। ऑपरेशन वार हम अरुणाचल में जो है 20 साल तक यही ड्यूटी करते रहे, जिसमें मैं क्रैश हुआ था जहाज में। अंत में मैं यही बोलूँगा, जो ये सम्मान समारोह में जो डीजी साहब ने और डीजी साहब के सहयोगी ने जो हमें ये सम्मान दिया है, ये एक काफिले तारीफ है। ऐसा आज तक आसाम राइफल में कभी नहीं हुआ। जो अभी हो रहा है, हम सभी रिटायरीज आसाम राइफल के लिए तालियों की आवाज से गड़गड़ाहट करेंगे। आसाम राइफल के लिए तालियां। आसाम राइफल की जय हिंद, जय भारत।